ये दोनों लड़कियां सरहद पार एक दूसरे जंगल में आ गई थी। दोनों फल को तोड़ रही थी, लेकिन ये दोनों नहीं जानती थी कि इनके साथ क्या होने वाला था। तभी इनको कोई आवाज सुनाई पड़ती है। लड़की ने देखा कि वहाँ पर कुछ अजीब से लोग थे। लड़की पेड़ से नीचे उतरती है और दूसरी लड़की को यहीं पर रुकने के लिए बोलती है। ये अकेली लड़की उनके पास जाने वाली थी। लड़की धीरे धीरे उनके करीब पहुँच चुकी थी। उन लोगों ने लड़की के घोड़े को मार दिया था, लेकिन ये लड़की उनके बाइक के पास चली जाती है और बाइक में लगे पेट्रोल के पाइप को काट देती है। फिर वो दूसरी बाइक के पास जाती है और पेट्रोल के पाइप को काटने ही वाली थी, लेकिन तभी एक पीछे से उसे पकड़ लेता है। लड़की उसके पैर पर चाकू मारकर यहाँ से भागने लगती है। सभी लोगों को पता चल गया था। लड़की भागते हुए जोर से एक सीटी को बजाने लगती है, जिस सीटी की आवाज ये लोग सुन लेते हैं। ये महिला उसी लड़की की माँ थी। अब ये लड़की चट्टान से ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन एक आदमी कोड़े से मारकर लड़की को नीचे गिरा देता है। अब लड़की फिर से एक बार सीटी को बजाती है, जिससे ये लोग लड़की को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। अब ये महिला फटाफट घोड़े पर सवार होकर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। ये आदमी उस लड़की को बाइक पर लाद लेता है और दूसरा आदमी घोड़े के सर को बाइक पर लादता है। ये सभी यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन उससे पहले ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी लड़की बताती है कि वो लोग किस तरफ गए हैं। ये दोनों महिलाएं घोड़े से उनका पीछा करने लगती है। ये लड़की जैसे ही बैठती है, इसकी स्कर्ट फट जाती है। तभी वो अपने स्वेटर को उतार कर फटी हुई स्कर्ट को ढक लेती है। लड़की एक अमीर घर में नौकरी के लिए आई थी। घर का मालिक लड़की से हाथ मिलाता है। लड़की भी हाथ मिलाते हुए अपने बारे में बताती है। बूढ़ी महिला लड़की से उसका परिचय लेती है। लड़की बताती है कि वो एक गरीब परिवार से है, लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि उसे किस तरह की नौकरी मिलने वाली थी। बूढ़ी महिला उसे नौकरी के सारे नियम बताती है, फिर उसे अपने बेटे को दिखाती है। लड़की उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि लड़की को इसी लड़के की देखभाल करनी थी। वो लड़का विकलांग था, लेकिन इस जॉब को करने के लिए तैयार थी। अब लड़की अपनी फैमिली को बताती है कि उसे नौकरी मिल चुकी है और वह बहुत खुश है। लड़की के परिवार वाले भी बहुत खुश थे। अब अगले दिन लड़की जॉब पर जाती है। अपाहिज लड़का बताता है कि उससे क्या क्या पसंद है। लड़की उसकी देख रेख में लग जाती है। वो देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ती है और धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। अब लड़की अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर आती थी ताकि लड़के को इम्प्रेस कर सके, लेकिन लड़के को लड़की का कोई भी अंदाज पसंद नहीं आता था। एक दिन उस अपाहिज लड़के के मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे। लड़के का पिता कहता है कि हमें उसे किसी अनाथालय भेज देना चाहिए, क्योंकि लड़के में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन लड़के की माँ आदमी से लड़ पड़ती है। महिला कहती है कि वो हमारा बेटा है। ये सब सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। लड़की उसके पास जाती है। उसने बहुत सारी तस्वीर को तोड़ दिया था, क्योंकि आदमी अपनी वाइफ के पैरों पर कलर लगा रहा था। इस आदमी की वाइफ गहरी नींद में सो रही थी। अब कलर लगाने के बाद वो फटाफट बिस्तर में सो जाता है। थोड़ी देर बाद इस महिला की आंखें खुलती है। वो फोन में टाइम देखती है और अपने पति की तरफ देखकर बेड से नीचे उतर जाती है। फिर कपड़े को पहनने लगती है। यह महिला यहाँ से कहीं जा रही थी, लेकिन उसके पैर के निशान जमीन पर पड़ रहे थे। महिला को इसका अंदाजा भी नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद ये आदमी भी उठ जाता है और पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जाने लगता है। यह महिला अपने आशिक से मिलने आई थी, जो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी। महिला उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। महिला का पति भी उनकी तरफ जा रहा था। आज ये अपनी वाइफ को रंगे हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन ये इसकी वाइफ का काम बैठाने वाला था। ये आदमी भी मेन दरवाजे तक पहुंच गया था और कान लगाकर सुनने लगता है। वो दरवाजे को खोलने ही वाला था, तभी इसकी वाइफ जोर से आवाज करती है, जिस वजह से आदमी घबरा जाता है और फूलों का गमला टूटकर गिर जाता है। उस गमले की आवाज इसकी वाइफ सुन लेती है और अपने आशिक को यहाँ से फटाफट भागने के लिए कहती है। महिला उसे यहाँ से भगा देती है। अब आदमी एकदम से दरवाजा खोलता है। महिला अपने दोनों आंखों को बंद कर लेती है। आदमी उसका नाम पुकारते हुए उसके पास जाता है और यहाँ वहाँ किसी को देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अपनी वाइफ के पास जाता है। इसकी वाइफ कहती है कि मैं यहाँ। ये सैनिक एक पाव को उठाता है और कटीले तार के दूसरी तरफ फेंक देता है। ये पाव किसी जानवर के लिए नहीं फेंका गया था, बल्कि ये जेल के कैदियों के लिए फेंका गया था। ये सिपाही उन कैदियों को देख रहे थे, लेकिन कोई भी कैदी उस पाव को नहीं उठा रहा था। ये सभी कैदी पूरे 10 दिन से भूखे थे। तभी उन्हीं में से एक कैदी उस पाव की तरफ जाने लगता है और बैठकर उस पाव को उठाकर चूमने लगता है। इस कैदी को ऐसा करते हुए सैनिक बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। ये कैदी इस पाव को इसलिए चूम रहा था कि इनको 10 दिन बाद खाना मिला था और इसी से इनका पेट भरने वाला था। इन सभी कैदियों में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था। जब सिपाही ने पाव फेंका था तो कोई भी कैदी उठाकर इसे खा सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। अब वो सभी कैदी उस पाव को कई टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर छोटे छोटे पाव के टुकड़ों को आपस में बांटने लगते हैं। इन कैदियों को ऐसा करते हुए देखकर सिपाहियों का लीडर चिढ़ जाता है और अपने सिपाहियों को बुरा भला बोलने लगता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों से इनकी भूख नहीं मिट सकती थी, लेकिन ये सभी कैदी बहुत ज्यादा मजबूर थे। ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन कैदियों को बहुत ज्यादा पीटा भी गया था। थोड़ी देर बाद उन सभी कैदियों ने पाव को खा लिया था और वो सभी वहीं पर बैठे बैठे सो जाते हैं।